देशभक्ति पर मौत की सजा, नक्सली स्मारक पर फहराया तिरंगा, बोला भारत माता की जय। तो दूसरी ओर लगातार नुकसान उठा रहे नक्सलियों ने एक बार फिर अपनी बड़ी उपस्थिति दर्ज कराई है। क्या है पूरी जानकारी, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं रोशन ठाकुर हूं और आप जोहर बस्तर देख रहे हैं। दरअसल जहां देश आजादी की 79वीं दिवस मना रहा है, तो दूसरी ओर बस्तर की भूमि लगातार लाल होते जा रही है। कभी नक्सलियों के खून से तो कभी आदिवासी ग्रामीणों की खून से या जवानों के खून से। आजाद भारत में छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग जिला कांकेर की जमी पर देशभक्ति की सजा की कुर्बानी देकर चुकानी पड़ी है। एक और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही नक्सलियों के खिलाफ ताबड़तोड़ ज्वाइंट ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब तक सैकड़ों की संख्या में छोटे बड़े कैडर के नक्सली मारे गए। हजारों की संख्याओं में नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। एक तरफ पूरा देश 2025 के 15 अगस्त को लेकर नक्सलियों के गढ़ों में कैंप खोलकर तिरंगा फहराकर खूब सुर्खियां बटोरी, तो वहीं दूसरी ओर नक्सली भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। हम बात कर रहे हैं 15 अगस्त को हुए एक वीडियो, जहां सामने निकल के आया। 16 अगस्त को वीडियो सामने आया, जिसमें एक दिल दहला देने वाली घटना सामने निकल कर आई। जी हाँ, एक युवक को तिरंगा फहराने और भारत माता की जय के नारे लगाने की वजह से जान गंवानी पड़ी, जबकि लगातार नक्सल ऑपरेशन अब भी चलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी नक्सली दहशत पर उतारू हैं। मामला कांकेर के छोटे बेठिया थाना क्षेत्र बीनागुड़ा गांव का है। बताया जा रहा है कि सोमवार की रात हथियारबंद नक्सलियों ने जन अदालत लगाकर आदिवासी युवक मनेश नरेटी को मौत की सजा सुनाई। साथ ही माओवादियों ने कई ग्रामीण नेताओं और पुलिस अधिकारियों को भी बैनर पोस्टर के माध्यम से खुली चुनौती दी है। जिस ग्रामीण युवक की नक्सलियों ने हत्या हत्या की, उसे उस युवक पर मुखबिरी का आरोप लगाया। ठीक सोमवार की रात बताया जा रहा है कि उसे घर से उठाकर गांव के बीच ले गए, जहां ग्रामीणों को मीटिंग के नाम से पहले ही नक्सलियों ने इकट्ठा कर लिया था। इस जन अदालत में माओवादियों ने 2 युवकों को जमकर पीटा। पुलिस मुखबिर होने का आरोप लगाया। पुलिस की गतिविधियों की सूचना देने के बारे में उन्हें आरोप लगाया गया। उसी दौरान मनेश नुरेटी को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। साथ ही परतापुर एरिया कमेटी ने इस पूरी घटना की जिम्मेदारी ली। साथ ही पखांजूर थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी लक्ष्मण केवट और अन्य पुलिस अधिकारियों पर और आदिवासियों को गोपनीय सैनिक के रूप में काम करने का आरोप लगाया गया। इसके साथ ही नक्सलियों ने कुंगा पंचायत के सरपंच रामजी धुरवा और जया बुद्धुद आयतू बुढ़ा धनी अर्जुन टोटा, ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने उन्हें चेतावनी दी है, मौत की सजा देने की धमकी दी है। इस पूरे मामले को लेकर कांकेर एसपी IK एलेसा ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। बीनागुंडा के
मनीष नुरेटी की हत्या की गई है करके इस संबंध में कल बैनर लगा है। इस संबंध में जांच चल रही है कि ये घटना कैसे हुआ और ये कैसे पुलिस से जुड़ा है या सुरक्षा बलों से, इसकी भी जांच की जा रही है और डिटेल्स अभी 1-2 दिन बाद पता चले। सर उसकी बॉडी का रिकवर हो गई? वो बॉडी का भी अभी जांच चल रही है कि क्योंकि सिर्फ हमारे पास एक बैनर है और परिवार वालों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। जैसे ही संपर्क हो जाएगा घटना की पूरी विवरण लेकर आपको दिया जाएगा। क्या सर ये वही इलाका है जब कांकेर जिले में बड़ी मुठभेड़ हुई थी, 29 माओवादी उस इलाके में मारे गए जिसमें शंकर राव का भी नाम था? हाँ, डेफिनेटली उस इलाके में बहुत बड़े नक्सलियों को आना जाना और वहाँ पे बीना गुंडा जो है उनका हब रहा है। तो इनका वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके ऊपर शक करना वो भी स्वाभाविक है। लेकिन आप देखे होंगे तो सिर्फ कांकेर का ही बात करें तो पिछले 1.5 साल में कई लोगों के ऊपर इन लोगों ने नाम लिख के भेजे हैं और 4-5 लोगों को इन्होंने हत्या भी कर दी है, लेकिन उनका पुलिस से कोई ताल्लुकात नहीं थी। तो इस तरह माओवादी जो है सिर्फ संदिग्ध होने से या सिर्फ शक के आधार पर लोगों की हत्या कर रहे हैं और ये नई बात नहीं है। इस संगठन का पूरी तरह हिंसा से लगी हुई है और हिंसा को ही अपना आइडियोलॉजी बनाया है। तो किसी को भी मुखबिर के आरोप में इन लोगों ने हत्या कर दिए हैं और आगे भी इनसे कोई उम्मीद नहीं है कि इससे थमेंगे, लेकिन हमें पूरी जानकारी लेने के बाद ही बता पाएंगे या क्या पुलिस से जुड़ा है या नहीं। आपने कांकेर एसपी आई के एल्सा ने क्या कहा, आपको बता दें, पिछले साल 16 अप्रैल 2024 को बिनागुड़ा के जंगलों में ही सुरक्षा बल के जवानों ने 29 नक्सलियों को मारकर एक इतिहास रचा था। इस मुठभेड़ में एसजेडीसीएम शीर्ष लीडर शंकर राव भी मारा गया था। इसके बाद क्षेत्र में कई मुठभेड़ें हुई। नक्सलियों की आवाजाही इस गांव में कम होती हुई दिखाई दी। शायद यही वजह रही होगी कि गांव में नक्सलियों की आवाजाही कम होने के साथ ही मनीष यूनिटी ने एक देशभक्ति के प्रति जागरूकता दिखाई और 15 अगस्त को तिरंगा झंडा लहराकर नक्सलगढ़ से नक्सलियों के स्मारक पर तिरंगा फहराकर देश को एक संदेश पहुंचाना चाहा, लेकिन उसने अपना संदेश पहुंचाया, लेकिन यह संदेश नक्सलियों को नागुजार गुजरी और उन्होंने उस युवक को देशभक्ति की सजा सुनाई। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या जिन गांवों में बड़ी-बड़ी मुठभेड़ें करने के बाद, बड़े-बड़े कैडरों को मार गिराने के बाद, उन गांवों को सरकार की योजनाओं और विकास से जोड़ने के बाद, क्या उन इलाकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? जिन नक्सली विचारधाराओं से आज नक्सली खुद सरकार की पुनर्वास नीति को अपनाकर सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण करते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब भी नक्सली संगठन से जुड़े हुए कुछ लोग जो नक्सली विचारधारा के चलते आज भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आदिवासी युवाओं को पुलिस मुखबिर बता रहे हैं और उन्हें इस तरह से जन अदालत लगाकर मौत की सजा सुना रहे हैं। बस्तर का ग्रामीण अभी कभी नक्सलियों के लगाए हुए आईईडी की चपेट में आकर अपनी जान गंवा रहा है या फिर मुठभेड़ में क्रॉस फायरिंग के दौरान अपनी जान गंवा रहा है, तो दूसरी ओर नक्सलियों के द्वारा पुलिस मुखबिर के शक होने पर उन्हें मौत के घाट उतारे जा रहा है। बस्तर की धरती लगातार बीते 4 दशकों से लाल होते जा रही है। सवाल आज भी वही है, क्या बस्तर की धरती एक बार फिर से वो नज़ारा देख पाएगी? वो सुनहरा अवसर आखिर कब आएगा जब बस्तर के युवा, बस्तर के गाँवों तक लाल आतंक पूरी तरीके से मुक्त होगा, बस्तर की धरती लाल होते हुए नज़र नहीं आएगी? ऐसा कब थमेगा जब बस्तर का हर एक नागरिक विकास की राह से जुड़ेगा? बस्तर के कई इलाकों में नक्सली कैंप
नक्सलियों के गढ़ में कैंप खोले गए, उन इलाकों में बाकायदा 15 अगस्त को झंडा फहराया गया। इसके बावजूद जहाँ-जहाँ नक्सली अपने सबसे ज़्यादा उपस्थिति वो दिखलाते थे, बताते थे, उन इलाकों पर कभी भी किसी की भी आने-जाने की हिम्मत नहीं होती थी। उन इलाकों में अब सुरक्षा बल के जवान रोड कैंप और सरकार की विकास की नई-नई गाथाएँ रचते जा रही है, लेकिन दहशत का माहौल आज भी बस्तर में लगातार बना हुआ है। जिस प्रकार से बीते दिनों ये दिल दहला देने वाली घटना सामने निकल कर आई, जहाँ पर एक देशभक्ति के नाम पर एक युवक ने नक्सली स्मारक पर तिरंगा फहराकर पूरे देश को एक संदेश देना चाहा, लेकिन उस युवक को नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया। आगे किस प्रकार की कार्रवाई होगी, क्योंकि लगातार बस्तर, दंडकारण्य और अबूझमाड़ में या छत्तीसगढ़ के अलग-अलग नक्सली मूवमेंटों वाली जगह पर लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, लगातार नक्सली बैकफुट पर नज़र आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं नक्सली भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कई योजनाएँ, कई रणनीति तैयार कर रहे हैं। लेकिन बीते दिनों की बात अगर हम करें तो नक्सली संगठन के बड़े से बड़े लीडरों ने तेलंगाना में, दंतेवाड़ा में, नारायणपुर में आत्मसमर्पण किया है। उसके बावजूद इस प्रकार की घटना सामने निकल कर आना अब भी सुरक्षा बल और सरकार के लिए अबूझमाड़ और दंडकारण्य से नक्सल मुक्त करना चुनौतीपूर्ण दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से जिस अबूझमाड़ को कभी बूझा नहीं गया, उसे जवान लगातार बूझने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में नक्सली भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लगे इस वीडियो के माध्यम से एक और जानकारी आप तक पहुँचाई है। जोहार बस्तर के द्वारा सटीक और छोटी-छोटी जानकारियाँ पहुँचाई जा रही है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जोहार बस्तर को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।